सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं और मेरा दोस्त लक्की बंजारा और हम निकल चुके हैं अपनी नई डेस्टिनेशन, एक नई लोकेशन की ओर। केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट करने के बाद हम सोनप्रयाग से गुजरते हैं आगे की ओर। यहाँ के रास्ते आइट साइड पूरी गाड़ियाँ लगी हुई और ट्रैफिक से भरी हुई रोड। बस वाले को पता नहीं क्या हो गया, धुआं छोड़ते हुए जा रहा है और हम भी इसके पीछे पीछे आगे बढ़ते हुए जिस लोकेशन के लिए हम जाने वाले हैं वो लोकेशन बड़ी टफेस्ट रोड और सिंगल रोड, और वहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत टफ माने जाते हैं। और ऐसी वादियाँ और ऐसे मौसम का मज़ा लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आप फील करो ना गाइस, आप मेरी जगह आप बैठे होते बाइक में और बादल आपके बिल्कुल लेवल से नीचे बादल हो और मौसम ऐसा हो, जस्ट फील इट। और धीरे धीरे मौसम ख़राब और हम एलियन बनते हुए आगे की ओर निकले। रेनकोट ऐसा पहना हुआ था पन्नी वाला कि जिसमें हवा भरने की वजह से पूरा फूल जा रहा था। ये मैं और मेरा बंजारा दोस्त जिनको बारिश में घूमने का भी चुल हो, और हम पहुंचते हैं एक खूबसूरत बुग्यालों पर। तो आपको बुग्याल देख के पता चल ही गया होगा हम कहाँ जाने वाले हैं आज। ये है चोपता बुग्याल और ये रहा तुंगनाथ का ट्रैक। इतना टफ ट्रैक कि ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है कि चलते चलते ना रुकना पड़ता है और ऑक्सीजन लेने के लिए। और हम जाने वाले थे आज सबसे टफेस्ट केदार और सबसे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट चोटी पर बसा हुआ केदार, पंच केदारों में से एक केदार बाबा तुंगनाथ। बाबा तुंगनाथ दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक मंदिर और हमारे उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक केदार। तुंगनाथ बाबा का मंदिर रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ घूमने के लिए आप चंद्रशिला चोटी पर जा सकते हैं। चंद्रशिला चोटी एक ऐसी लोकेशन है ना, बता नहीं सकता। और यहाँ के बुग्याल इतने प्यारे हैं कि यहीं रहने का मन करता है। अगर यहाँ घूमने आओ तो वापस जाने का मन नहीं करता है। चोपता बुग्याल के बारे में जितना बताया जाए ना उतना कम लगता है। यहाँ लोग ट्रैकिंग, कैंपिंग, इसको ना गढ़वाल का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यहाँ के बुग्याल इतने खूबसूरत हैं, क्या ही बताऊँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हर हर महादेव। और अभी हम हैं केदारनाथ की यात्रा में, और केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट होने के बाद हम निकलने वाले हैं एक न्यू लोकेशन की ओर। देखते हैं अभी कहाँ निकलते हैं। अभी जस्ट उठ रहे हैं, अभी हम लोग सोनप्रयाग में तैयार होते हैं फटाफट से। और नींद बहुत लेट खुली, 10 बजने वाला है, बहुत लेट हो चुके हैं। और हम आपको दिखाते हैं सोनप्रयाग का व्यू इन मॉर्निंग। ये देखो गाइस, सोनप्रयाग का व्यू। अभी हम निकलने वाले हैं चोपता बुग्याल तुंगनाथ की ओर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी पर बसा हुआ शिव मंदिर है। तो देखते हैं अभी कहाँ निकलते हैं। फिलहाल तो उनका प्लान है, तो रेडी होते हैं फटाफट से और फटाफट चेकआउट करते हैं होटल से, फिर निकलते हैं। ये रहा अपना रूम, कुछ इस टाइप का सामान फैला पड़ा है, फटाफट पैकिंग करनी है। और ललित लक्की भी आ गए नहाने, फिर उसके बाद फिर निकलते हैं फटाफट से। तो गैस बने रहे ब्लॉग पे और देखते रहे हमारे चैनल। तो फाइनली गैस हम हो चुके हैं रेडी और निकलते हैं अब रूम से। फटाफट बाइक में बांधते हैं बैग और जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और ट्रैवल बहुत करना है। ये देखो लक्की भैया बैग ले जाते हैं ऊपर को। बैग बहुत भर चुके हैं और ये खड़ी अपनी धन्नो। फटाफट बैग बांधते हैं
और फिर निकलते हैं सीधे चोपता बुग्याल तुंगनाथ की ओर। बैग बद के हो चुके हैं रेडी, बाइक भी है रेडी और निकलते हैं हम यहाँ से सोनप्रयाग से तुंगनाथ की ओर चोपता बुग्याल। और हम रुके होते हैं इस होटल में। अगर आपके कोई दोस्त आप कोई आना चाह रहे हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करके यहाँ आ सकते हैं। ये है तुंगनाथ वाले रास्ते पे। और हम भी हो चुके हैं रेडी और अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से तुंगनाथ चोपता बुग्याल की तरफ। मौसम कुछ इस तरीके से, देखते हैं रास्ते में बारिश ना लगे। फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं सोनप्रयाग से, जहाँ पर होटल लिया था वहाँ से निकल चुके हैं चोपता बुग्याल की ओर तुंगनाथ। ये देखिए रास्तों का व्यू देखते हुए चलते हैं और आप भी देखिए हमारे साथ बने रहे चैनल पर। ये देखो गाइस केदारनाथ के लिए लाइन लगी हुई है, यहाँ से दर्शन के लिए टैक्सी में जाने के लिए लाइन लगी हुई है। हम तो उस दिन मॉर्निंग जल्दी निकल चुके थे और ये लोग भी लगे हुए हैं। तो गाइस कितनी भीड़ लगी हुई है यात्रा टैक्सी की लाइन लगाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। सो गाइस हम निकले थे चोपता बुग्याल की ओर और गुप्तकाशी में पहुंचे थे कि बारिश लग गई है। ये देखो बाइक को खड़ी कर दी उधर और एक बैग में पन्नी डाल के बैग पैक कर दिया। अब एक रेस्टोरेंट में रुके हैं तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो नाश्ता भी कर लेते हैं। और यहाँ से जाने वाले हैं हम काली मठ मार्ग में, यहीं से हम आगे को निकलेंगे सीधे चोपता बुग्याल की ओर। अभी करते हैं नाश्ता और बारिश बड़ी तेज़ होने वाली है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं ओखी मठ और मधमेश्वर का रास्ता यहाँ से 40 किलोमीटर ऊपर की ओर और हम जा रहे हैं चोपता बुग्याल वाली इस रोड में। मधमेश्वर का रास्ता यहाँ से ऊपर को जाता है 40 किलोमीटर। तो देखते हैं मधमेश्वर का प्लान, चलते हैं सीधे चोपता। गाइस छोटा सा वाटरफॉल और ये मौसम का नज़ारा फील कर सकते हैं। ऐसा मौसम, जस्ट फील इट गाइस, जस्ट फील इट। क्या नज़ारा है, क्या मौसम है और हल्की सी बारिश और थोड़ा बहुत ठंडा। और राइड हो बाइक की। फाइनली गाइस हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में चोपता बुग्याल। अभी 10 किलोमीटर के आसपास रह चुका है और हमें एक थोड़ा बहुत आराम करना था। ये देखो यहाँ पे एक पत्थर है, यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए बढ़िया व्यू के साथ। ये देखो क्योंकि हमारा ये तीसरा ट्रैक है, तीसरी बार ट्रैवलिंग का ये केदारनाथ चोपता बुग्याल इधर का तीसरी बार का राउंड है और हर बार हम इस पत्थर में रुकते हैं। तो लक्की भैया अपने दोस्तों को कॉल कर रहे हैं कि जो हमारे साथ पिछली बार तक आते हैं कि इसी पत्थर में बैठा करते थे। तो चलते हैं आगे की ओर, थोड़ी देर आराम करते हुए निकलेंगे सीधे चोपता की ओर। भाई यहाँ पर अभी एक गाड़ी आई बोलेरो और उसका पता नहीं क्या फट गया, पूरे उसमें आग जैसी लग गई, धुआं निकल गया। चोपता हाईवे फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं चोपता, जहां से तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। अभी तो बाइक में बैठे हुए हैं और उतरते हैं और देखते हैं। हेलो एक होटल देखते हैं वहाँ पे स्टे के लिए और अभी जाएंगे दर्शन करने के लिए। ये रही चोपता बुग्याल की एक छोटी सी मार्केट और ये है तुंगनाथ का गेट।
यहाँ से ऊपर को जाएंगे तो देखते हैं, एक होटल लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ। सो गाइस हमने ट्रैक स्टार्ट कर लिया तुंगनाथ का। होटल ढूंढ रहे थे पर बड़े महंगे मिल रहे इधर, 3000 आसपास, 3500 के आसपास। एक बैग बात दिया हमने बाइक पे ही, और दूसरा बैग हमने दुकान पर रख दिया है जिसका 50 रुपये पर बैग रेंट है और हेलमेट का 20 रुपये। तो चलते हैं, सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी दर्शन करके वापस आएँ तुंगनाथ से और कहीं और की तरफ निकल लें ताकि कहीं रास्ते में होटल मिल जाए सही रेट पे। अगर इतना बजट यहीं खर्च हो जाएगा तो अदर जगह हम नहीं जा पाएंगे। तो चलते हैं तुंगनाथ की ओर। ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, ये जल्दी जल्दी निकलते हैं आगे की ओर। प्यारे से बुग्याल देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। फाइनली गाइस थोड़ा ट्रैक ऊपर चढ़ने के बाद एक प्यारा सा बुग्याल, ये देखो चुपता बुग्याल, और सामने हिमालय दर्शन। तो भाई चलते हैं आगे की ओर। अभी हमें बहुत ऊपर ट्रैक करना है और वापस भी आना है। जल्दी से जल्दी थोड़ा बहुत करते हैं यहाँ पे फ़ोटोशूट। तो गाइस तुंगनाथ का ट्रैक चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर और बुग्यालों का नज़ारा देखते हुए, पर हालत बड़ी ख़राब हो रही है। नीचे से ठंडा हो रहा था, जैकेट पहन के लिए आए, ऊपर गर्म होने लग गया और सांसें फूल रही हैं। जल्दी से ट्रैक ख़त्म करना है, जल्दी से दर्शन करके जल्दी से वापस आना है। ये देखो सामने हिमालय दिख रहा है पूरा का पूरा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर जल्दी से जल्द। ये देखो गाइस इस बार यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई है। अब सब जगह ट्रैकिंग लोग हैं और ये पहाड़ों के नीचे बादल। बढ़ते हैं आगे की ओर। उस कोने से मंदिर के दर्शन होने लग जाएंगे। बस चलते रहो। ये दिखन लाकड़े बाबा तुंगनाथ, बहुत दूर है अभी। बढ़ते हैं आगे की ओर स्पीड से। बाबा के काफ़ी करीब पहुंचते हुए हम लोग, ये देखो चलते हैं जल्द से जल्द। और यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू, पहाड़ों के नीचे बादल, बस ऐसा ही व्यू देखना था एक दिन। एक ये ऐसा एक ट्रैक था जिस पे घोड़े नहीं चलने रहे थे 1-2 साल पहले तक, और अब यहाँ भी घोड़े चलाने स्टार्ट कर दिए। पूरा ट्रैक घोड़ों से चलते रहता है और चलने में दिक्कत होती है पैदल यात्रियों को। तो ये रहा तुंगनाथ का घोड़ा पड़ाव और ये बाबा हमारे। ये गाइस तुंगनाथ में आकाश कुंड, जैसे हमारे पंच केदार हैं, हर केदार में एक एक कुंड है। ये देखो ये रहा आकाश कुंड। तो बढ़ते हैं तुंग बाबा की ओर। तो तुंगनाथ बाबा के लिए हमने प्रसाद ले लिया और बढ़ते हैं आगे की ओर जल्द से जल्द। हमने किसी से पूछा था तो बोल रहे थे कि आगे लाइन लगी हुई है बहुत लंबी। देखते हैं कितनी लंबी लाइन और कितना टाइम लगता है दर्शन होने में। बढ़ते हैं आगे की ओर। जय। तो गाइस यहाँ भी बहुत लंबी लाइन लगी है। ये देखो बाबा तुंगनाथ, यहाँ भी बहुत लंबी लाइन है। ये तो देखो लाइन में लगे पड़े, हर जगह हर मंदिर में लाइन लाइन लाइन। हमने सोचा था इस बार यहाँ लाइन नहीं होगी, कम से कम यहाँ भी लाइन लगी हुई है। तो करते हैं बाबा के दर्शन, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है। सो फाइनली गाइस तुंगनाथ के अच्छे खासे दर्शन हो चुके हैं। ये देखो यहाँ बाबा का हृदय का जो हृदय भाग है वो उसके अंदर है।
और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट चोटी पर बसा शिव मंदिर है। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो भोले बाबा के दर्शन हो चुके हैं, बाबा तुंगनाथ, और हम निकलने वाले वापस चुपता बुग्याल की ओर। हमने बैग एक दुकान पर रखे हैं, वो भी किराए पे। जल्दी जल्दी उठाते हैं बैग और निकलते हैं आगे की ओर। देखते हैं किधर जाते हैं। तो डाउन ट्रैक स्टार्ट कर दिया हमने गाइस, और चलते हैं जल्दी जल्दी से नीचे को। पैरों में जो दर्द हो रहा है ना, केदारनाथ का डाउन ट्रैक का दर्द अभी तक गया नहीं। देखते हैं, सोचा तो इस बार पंच केदार का था, पर हो नहीं पाएंगे। पैसे नहीं है, पैसे ही नहीं, पैसे हैं, पैरों में जान नहीं है। जान घूमने के लिए पैसे नहीं, दिल चाहिए, दिल। भाई गाड़ी में पेट्रोल भी चाहिए, वो तो डल जाएगा। तो पैरों की जो हालत हो गई है ना, थोड़ा नहीं पा रहे। और ये यहाँ का सनसेट होने वाला, और व्यू देखो, वाह, जस्ट फील इट गाइस। ये देखो बादल पहाड़ों के नीचे, लक्की व्रत, ये देखो लक्की भैया। तो चलते हैं जल्दी जल्दी से नीचे की ओर। जितना नीचे की ओर बढ़ रहे हैं उतना अंधेरा बढ़ते जा रहा है, और उतना ही फॉग फॉग हो रहा है पूरा इधर देखो। तो जल्दी जल्दी पहुंचना है हमने वो नीचे। सोच रहे हैं कि गोपेश्वर की ओर जाएं, क्योंकि वहाँ होटल थोड़ा सस्ते मिलेंगे। इधर तो 3000 से नीचे नहीं है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और अंधेरा धीरे धीरे पड़ता हुआ। फाइनली हमने पूरा ट्रैक ख़त्म कर लिया है, और यहाँ हो गया पूरी रात। ये रात तुंगनाथ का गेट, और हम आ चुके हैं रोड पे। लक्की भैया गाड़ी निकाल के ला रहे हैं, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से गोपेश्वर की ओर, क्योंकि यहाँ होटल बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होटल हैं। तो सीधे चलते हैं गोपेश्वर, और गोपेश्वर में लेंगे स्टे। उसके बाद देखेंगे कि कल का प्लान कहाँ का बनता है। जैसे ही हम तुंगनाथ से चोपता बुग्याल से निकले ही थे और गोपेश्वर की ओर, ताकि हमें सस्ते में रूम मिल जाए। सस्ते के चक्कर में हम ऐसे जंगल में फंसे कि जंगल इतना भयानक था कि बहुत डर लग रहा था। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं मंडल, जो कि चोपता से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और पूरा घना जंगल। और हमने एक रूम ले लिया है यहाँ पर। ये रहा अपना रूम, ये देखो, छोटा सा रूम है पर बहुत बढ़िया। हमने कौन सा यहाँ घर बसाना है। आज की रात ही तो रुकना है क्या भाई? मंडल की लड़की मिल जाए तो घर भी बसा लेंगे। इसकी शादी करवाओ। जो भी मंडल वाला हमारा ब्लॉग देख रहा हो, इसका नंबर लिखो, इसको कॉल करो। तो गाइस सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है, और फटाफट जाते हैं नीचे रेस्टोरेंट में और खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और अगर मंडल की लड़की से शादी हो जाए तो चले यार भयंकर। तो फटाफट से पावर बैंक फ़ोन चार्ज लगा लेते हैं जल्दी से जल्दी, और फिर चलते खाना खाने। लक्की भैया की तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई गाड़ी में, चलाते चलाते। जंगल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। चल चुपचाप। जंगल के रास्ता पूरा 30-40 किलोमीटर इनकी ऐसी लगी पड़ी थी कि क्या ही बताएं, कि अब कुछ दिख ना जाए, अब कुछ आ ना जाए। भाई रात में मत आना चोपता से पूरा मंडल तक। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो कभी मत आना। कान में चिंगुट्टी काट ले, दोबारा नहीं आऊँगा। वो अबे बाहर की लाइट नहीं बंद करनी है, खोल तो दी। तो भाई चलते हैं खाना खाने रेस्टोरेंट पे फटाफट से। तो फाइनली गाइस हम खाना वाना खा के आ गए हैं रूम पे वापस, और सूप भी बना के पी लिया। आज तो बहुत थकान लगी है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि अब उठें थोड़ी देर और सीधा सोना है बस। तो गाइस कैसा लगा ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट लोकेशन के साथ, देखते हैं कहाँ जाने वाले हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट और हर हर महादेव।